हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। मैंने लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। क्या संस्कृत होगा, क्या संस्कृत होगा, संस्कृत होगा या संस्कृत होगा? तो सीधी सी बात है, संस्कृत होगा। है ना? इसका सब सही शुद्ध रूप हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिया के परिवर्तित रूप परिवर्तित होते हैं, यानी क्रिया किस आधार पर जो है परिवर्तित हो सकती है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर। तो देखो, क्रिया जो है तीनों ही रूप में क्या है, परिवर्तित हो सकती है, तो उपयोग सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है कि हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, दोनों ही रूप में या किसी में भी नहीं। तो हर एक जो है एक वचन में भी होगा और बहुवचन में भी होगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंगारे पर लौटना जो है, इसका जो है मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, क्या होगा? दुख सहन करना। क्या होगा? दुख सहना। अगला प्रश्न है, धुंधले में कौन सा, जो धुंधला शब्द है उसमें प्रत्यय बताओ। तो धुंधले शब्द में प्रयोग प्रत्यय हो जाएगा कौन सा? ला प्रत्यय हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, बताइए। अपादान जो है विभक्ति चिन्ह क्या होगा, बताइए। तो अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुण संधि का उदाहरण बताइए। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? क्या महा प्लस औषधि होगा? क्या महा प्लस ईश्वर, भोजन प्लस औषधि, या फिर गिरी प्लस ईश? तो सीधी सी बात है, बाकी मेल नहीं खा रहा है, तो ये हो जाएगा माँ प्लस ईश्वर। ठीक है ना? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिजीविषा का शब्द का विप्राति शब्द यानी कि विलोम शब्द बताइए। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं क्या? 5 होते हैं क्या? 3 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? सीवी है क्या? हिंदू है क्या? मधुर या फिर सौहार्द होता है? तो सौहार्द जो है ये आपका हिंदी जो है शुद्ध रूप हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य के लिए किस कारक का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये किसका हो जाएगा? अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताओ। क्या मेरे को कल छुट्टी चाहिए क्या? आप ही तो मना किए थे। मना किया होता हो जाएगा कि आपने ही मना किया था। किए थे थोड़ी होगा। मुझे लौटने में विलंब हो गया, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। कपड़े डालकर तुम मेरे साथ क्या करा? मतलब एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, वो है मुझे लौटने में क्या हो गया, विलंब हो गया। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न क्या है कि उन्मूलन का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो उन्मूलन का विपरीत शब्द होता है रोपण। क्या होता है? रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब उपसर्ग से शब्द बताइए। अब जो अप उपसर्ग है उनके बनने वाले शब्द बताइए। क्या अवज्ञा होगा? क्या अवलोकन, अवगत? तो अवज्ञा भी बना है, अवलोकन है, अवगत है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आस प्रत्यय से शब्द कौन क्या होगा, यानी कि आस प्रत्यय से बने शब्द कौन से हैं। मिठास है क्या, प्यास है, बिंदास है, डी है, उपयुक्त, उपयुक्त सभी। तो सही बात ये हो जाएगी कि उपयुक्त सभी हो गए, सब में आस होगा। प्यास में है, मिठास में है, बिंदास में है, सभी में क्या है, आस प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, मैत्तिक्य का संधि विशेष बताइए। तो इसका संधि विशेष देखो, बाकी कुछ मेल नहीं खा रहा है, तो आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा मत प्लस एक के। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है अर्धांगिनी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के मध्य में होता है, अंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के प्रारंभ में जो है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। तो यहाँ पर एक ही शब्द शुद्ध है, वहां केवल 2 लोग थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। क्या जाह्नवी है क्या, जाह्नवी है क्या, जानवी है क्या, या फिर जहानवी है। तो शुद्ध रूप हो जाएगा आपके कौन सा, जानवी शब्द होगा, जिसमें न बीच में हल जो है ह के, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तान का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तान का विलोम शब्द होता है पतन। क्या होता है, पतन होता है। अगला प्रश्न है, सुमित सो रहा है, इसमें क्रिया का भेद बताइए। यानी कि सुमित सो रहा है, ये इसमें कौन सी क्रिया है, क्या कर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थ है, या दिव्य जो है कर्मक है। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, तो ये अकर्मक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अप उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द। तो अपमान भी बनेगा, अपशब्द हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएंगे सभी। अगला प्रश्न है, दिन दुगुना रात चौगुना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा खूब उन्नति करना, या फिर खूब मतलब तरक्की करना कह सकते हो। अगला प्रश्न है कि ग्रीस में कौन सी संधि है। तो ग्रीस में संधि हो जाएगी गिरी प्लस ईश। क्या हो जाएगी, गिरी प्लस ईश जो है आपकी जो संधि हो जाएगी इसकी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला ही प्रश्न क्या है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा। तो गौरव का होगा लाघव। क्या होगा, विलोम शब्द होगा लाघव। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आता है और आने की भी संभावना रहती है। एक का दोस्त दूसरे के सिर मरना, ये जो है आपको इसकी जो है क्या है लोकति या फिर लोकति बतानी है, कौन सी होगी। तो ये हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
आगे का बताओ। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो डिबिया शब्द में हो जाएगा कौन सा, डिब्बा प्लस डिबिया में डिब प्लस इया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। लास्ट एंड अंतिम प्रश्न है, क्या है, लास्ट प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो अर्थ के आधार पर आपके भेद हो जाएंगे लगभग 8 अर्थ के आधार पर होते हैं, ठीक है ना। रचना के आधार पर 3 वाक्य के भेद होते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थैंक यू। ये थे लगभग 30 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आप कितने से सही हुए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।